सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 5 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पाठ 4 सर्वनाम परिचय है यानी सर्वनामों के विषय में हम इस पाठ में समझ रहे थे। हमने क्या क्या समझा, चलिए दोहराते हुए शुरू करते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा? तत्, वह, यत्, जो, एतत्, यह, किम, कौन या क्या, इदम, यह, अस्मद्, मैं, हम, तू, तुम आदि। उपरोक्त सर्वनामों के कुछ रूपों के विषय में भी हमने यहाँ पर समझा। जैसे बच्चों, तत् क्या होता है? तत् मीन्स, तत् मतलब वह। एक वचनम में इसके कैसे प्रयोग होता है, द्विवचनम में कैसे होता है और बहुवचनम में कैसे होता है। जैसे सह मतलब वह, बाल मतलब बालक, वह बालक, तौ बालो दो बालक। यहाँ पर और कुछ भी हो सकता था बालकों के लिए, अगर कुछ और होता यहाँ पर संज्ञा। ते बाला यानी बहुत से बालक। फिर हमने तत् को स्त्रीलिंग में पढ़ा। सा बाला, ते बाला, वह बालिका। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, सभी के लिए फिर इस तरीके से ही प्रयोग होता। ताह बाला यानी वे सब बालिकाएं। फिर हमने इसको नपुंसकलिंग में पढ़ा तत् को। तो तत् आम्रम, वह आम, ते आम्रे, वे दो आम, तानी आम्राणी, वे सब आम। अब हम आए एतत् पर, मतलब यह। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? वह तत् के रूप, और अब हम पढ़ेंगे एतत् के रूप। तो एतत् पुल्लिंग में कैसे प्रयोग होता है? एषः अश्व यानी यह घोड़ा। एषः गजः भी हो सकता था, यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता था, उसके लिए यही प्रयोग होता सभी के लिए, यह घोड़ा। एतो अश्वो, ये दो घोड़े हो गए। एते अश्वा, ये सब घोड़े हो गए। अब हमने इसका स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग करना है? स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग कैसे हुआ था? एतत् का एषा यानी यह चिड़िया। एते ये दो चिड़ियाएं। एताः ये सब चिड़ियाएं। नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग कैसे हुआ? एतत् पुष्पम, यह फूल। एते पुष्पे, ये दो फूल। एतानि पुष्पाणि, ये सब फूल। हमने यहाँ तक इसको दोहराते हुए पढ़ा, यहाँ तक हमने इसको उस दिन किया था। आज हम इससे आगे का सर्वनाम प्रयोग समझेंगे कि अब इससे आगे कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा। बच्चों, अब आता है सर्वनाम इदम, यानी आज हम किसके विषय में पढ़ेंगे? इदम के विषय में। अयम वानरः, यह बंदर। इमो वानरहो, ये दो बंदर। इमे वानराः, ये सब बंदर। इदम स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग होगा, इसको सीखते हैं। चलिए। इयम गायिका, यह गायिका। इमे गायिके, ये दो गायिकाएं। इमाह गायिकाः, ये सब गायिकाएं यानी बहुत सी गायिकाएं। अब हम देखते हैं इसका नपुंसकलिंग में प्रयोग। इदम पहले क्या था? अयम, फिर इयम, और अब क्या आ गया? इदम। इदम चित्रम, यह चित्र। इमे चित्रे, ये दो चित्र। इमानी चित्राणी, ये सब चित्र। तो आपने यहाँ देखा किस तरीके से एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में इदम का प्रयोग हो रहा है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे यत्, मतलब जो। जैसे आपको बताया था अभी पहले, यत् मतलब जो। इसका पुल्लिंग में हम कैसे प्रयोग करते हैं, चलिए समझते हैं। यह, यो, ये, या, ये, याह। तो हमने स्त्रीलिंग में क्या हुआ इसका? या, ये, याह। नपुंसकलिंग में यत्, ये, यानी। अब हम समझते हैं किम, मतलब कौन या क्या। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के लिए।
किम पुल्लिंग में कैसे प्रयोग होगा, मतलब क्या के लिए या किस कौन के लिए। कह कौ के, का के काहा, मतलब कौन एक, कौन दो, कौन बहुत से, इस तरीके से। नपुंसक लिंग में कैसे होगा, किम के कानी, कौन एक, कौन दो और कौन बहुत से, या क्या बहुत से, इस तरीके से किम और क्या दोनों वाक्य के अनुसार। प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चे इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बेटा। ये सर्वनाम शब्द हैं, यदि आपको ये अच्छे से याद हो गए तभी आपको संस्कृत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आपके पास 5th क्लास में पहली बार संस्कृत आई है। आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था कि संस्कृत कैसी होती, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। तो इससे आगे का कार्य हम आपको इससे अगली कक्षा में कराएंगे। धन्यवाद।